बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब हम आपको जन्माष्टमी की पावन कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है जब इंद्र देवता नारद जी से कृष्ण जन्माष्टमी के पावन व्रत की कथा सुनाने के लिए निवेदन करते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि सुनो इंद्र, द्वापर युग के आरंभ में कंस नाम से एक पापी राजा का जन्म होता है, जो बुरे कार्यों में लीन रहने के साथ ही मानव का दुश्मन बन जाता है। एक बार वह ज्योतिषी से अपने अंत की कहानी के बारे में जानना चाहता था। तो इस पर विद्वान पंडित जी ने कहा कि हे कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी बहन के पुत्र के हाथों होगी, जो सूर्योदय के समय तुम्हारा अंत करेगा। हालांकि ये भविष्यवाणी आकाशवाणी जब देवकी को विदा करने जा रहा था, उस समय भी आकाश से हुई थी। हालांकि इस बात का पता उसे पहले ही चल चुका था। और तुम्हारी बहन देवकी के पुत्र का नाम कृष्ण होगा। आगे कंस पूछता है कि महाराज, यह भी बताएं कि किस दिन देवकी का पुत्र मेरा वध करेगा। हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन तुम्हारा भयंकर युद्ध होगा, जिनसे आपका वध होगा और कृष्ण की विजय होगी। इस कथा को पूर्ण विस्तारित रूप से इंद्र के निवेदन पर नारद जी आगे कहते हैं कि अब तक देवकी की 7 संतानों को कंस इस भय से मार डालता था, ताकि कहीं उनका विनाश न हो जाए। अपने जीवन की रक्षा की खातिर उन्होंने अपने सिपाहियों को देवकी की पहरेदारी का आदेश दिया। कंस का आदेश पाने के बाद वे देवकी की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने के लिए कारावास में पहरा देने लगे। एक दिन पानी भरने के लिए देवकी तालाब की ओर निकल गई। तालाब की मेंढ पर बने वृक्ष की छाया में बैठकर वह विलाप करने लगी। तभी वहां पर यशोदा नामक दूसरी स्त्री भी जल भरने आती है तथा उनके विलाप का कारण जानना चाहती है। इस पर देवकी अपनी पूरी व्यथा उन्हें बताती है। तभी यशोदा जी कहती है कि मैं भी गर्भवती हूं, संभवतः मुझे पुत्री की प्राप्ति होने पर मैं आपके पुत्र की रक्षा की खातिर अपने पास रख लूंगी। आप मेरी बेटी को रख लेना। उसी समय पर कंस द्वारा देवकी का पता पूछे जाने पर उन्हें पानी भरने के लिए तालाब पर जाने की बात कहने पर द्वारपालों को फटका करके उन्हें निगरानी में देवकी के पीछे भेजा जाता है। उसी समय देवकी यशोदा के साथ बातचीत करके वापस लौट आती है। जो जो देवकी के गर्भावस्था के दिन बढ़ने लगे, कंस का भय कई गुना बढ़ने लगा तथा बहन देवकी को पूरी तरह कारावास में बंद कर दिया गया था। उनकी कोठरी के बाहर ताला लगवा दिया। कई दानवों को उनकी सुरक्षा में लगा दिया गया था। वृषभ राशि में कृष्ण पक्ष में भादो के महीने में अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उनके जन्म के साथ ही देवकी के जो काल कोठरी के ताले हैं वो स्वतः टूट गए तथा सभी दानव द्वारपालों को गहरी नींद में सुला दिया गया। अवसर पाकर देवकी ने वसुदेव से कहा कि पतिदेव, आप इस पुत्र को गोकुल गांव में नंद बाबा और यशोदा माता के घर छोड़कर आए। तभी वसुदेव जी कान्हा को एक टोकरी में रख करके रात के अंधेरे में निकल गए। घनघोर रात में उन्हें तेज प्रवाह के साथ बहती यमुना को पार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। जब यमुना जी की तेज धारा में भगवान कृष्ण का स्पर्श हुआ तो वह स्वतः स्थिर हो गई। किसी तरह वसुदेव जी ने यमुना पार करके नंद बाबा के यहां पहुंच गए और बालक कृष्ण को उन्हें सौंप करके उनकी कन्या को अपने साथ लेकर के कंस के बंदी गृह में वापस आ गए। जब सुबह हुई तो कंस ने उन पहरेदारों को जगाया और उन्हें पता लगाने को कहा कि देवकी के यहां बच्चे का जन्म हो गया है। तब द्वारपालों ने पुत्री प्राप्ति की सूचना कंस को दी तो वह झपट करके उसने बच्ची को छीन लिया और पास में पड़े पत्थर पर जोर से दे मारा। वह कन्या भगवान विष्णु द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई मायावी बालिका थी। पत्थर पर गिरते ही वह तेज गर्जना के साथ अंतरिक्ष की ओर जाकर विद्युत के रूप में परिवर्तित हो गई। आकाश में जाते समय आकाशवाणी के साथ उन्होंने कहते हुए बोली कि मैं विष्णु द्वारा भेजी गई मायावी बालिका हूं। हे पापी, तेरे अंत करने वाला गोकुल गांव में नंद बाबा के घर अवतरित हो चुका है, जिससे तेरा बचना नामुमकिन है। तू चाहे जो कर ले। चिंता के मारे कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। पूतना राक्षसी बालक को
दूध पिलाने के बहाने अपनी गोद में लेकर मारना चाह रही थी, मगर भगवान कृष्ण ने उनके दूध को विष बना करके पूतना का वध कर डाला। पूतना के वध से व्याकुल कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कोए, घोड़े और बैल का रूप बना करके, गाय का रूप बना करके अनेकों राक्षसों को भेजा और सभी का वध प्रभु ने कर दिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रभु श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विशेष विधान है, मंत्रों के जाप करने का विधान है। इस प्रकार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हम सभी मिलकर के श्री कृष्ण जन्माष्टमी का धूमधाम से आयोजन करते हैं। हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।